क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.1 का एग्जाम्पल नंबर 17 है। फाइंड ऑल सीक्वेंस विच आर साइमल्टेनियसली एपी एंड जीपी। क्या बोल रहा है कि आप जितने भी सीक्वेंस पॉसिबल है ना, आप सारे बता दो जो कि एपी में भी हो और जीपी में भी हो। तो एक जीपी मतलब आप एक सीक्वेंस कंसिडर कर लो, ले लेते हैं हम सीक्वेंस एन, ठीक है, A1 A2 A3 एन। तो हमें क्या करना है ना, हमें मतलब सीक्वेंस बताना कि वो मतलब हमें वो सारे सीक्वेंस बताने हैं ना जो कि एपी में भी हो और जीपी में भी हो, ठीक है। तो अब क्या करो, इनके कंडीशंस लगा लो पहले। अगर एपी में होंगे तो क्या होगा, अगर एपी में होंगे तो क्या होगा कि डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे एन नहीं, एन आप हटा दो, जो सीक्वेंस था वो इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं आता, नंबर ऑफ टर्म्स हम नहीं बता पाते। अगर एपी में होगा तो डिफरेंस सेम होगा। तो हम क्या करते हैं ना, हमें प्रूफ आर्बिट्ररी मतलब हमें सारे निकाले ना। आप क्या करो, अगर हम फर्स्ट तो डिफरेंस सेम होगा मतलब सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इसी तरह से इन दोनों को माइनस करो, इसी तरह से करोगे तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 अप टू सोन करते जाओ, डिफरेंस तो सेम ही आएगा, ठीक है, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। अच्छा, तो अगर हम ये सिर्फ दो कंसिडर कर ले, अगर एपी में है देन हम उसे a प्लस डी लिखेंगे, वहां पे d प्लस आर, फायदा नहीं होगा, वैसे नहीं करते। और अगर अब देखो यही सीक्वेंस एपी में भी है और जीपी में भी है, तो अगर जीपी में हुआ तो क्या होगा, सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, इक्वल होगा थर्ड टर्म को जब आप सेकेंड से डिवाइड करो, इसी तरह से फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से करोगे तो इक्वल होंगे, मतलब रेशियोज इक्वल होंगे। तो अगर हम इस दो रिलेशन को ले ले तो A2 अपॉन में A1 विच इज इक्वल टू A3 अपॉन में A2। यहाँ से अगर हम देखें तो A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ऐसे तो लग रही है कि बात बनेगी। तो ये हो जाएगा 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3 और ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू A1 A3, ठीक है। तो अगर हम दोनों का सिर्फ कंडीशन ले लेना तो दिक्कत हो जाएगी, तब बात नहीं बनेगी। हम देख रहे हो बात, अब यहाँ से आप क्या ही करोगे, आप सोच रहे हो कि इस A2 की वैल्यू रिप्लेस करें तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला हमें, ठीक है। उससे क्या होगा, A1 प्लस A3 का होल स्क्वायर लगेगा, दैट इज इट। उसे करके देखते हैं, क्या ही दिक्कत है, हम करके देखते हैं ना। तो A2 की जगह हमने इसे रिप्लेस करा तो होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, A1 A3। हमने ना सिर्फ दो को लिया क्योंकि हम इतने सारे को थोड़े ले पाएंगे, इसलिए हमने अभी दो को हम लेकर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या रिलेशन आ रहा है इनमें। अगर एपी है तो ये वाले प्रॉपर्टी सेट, मतलब अगर ये जो सीक्वेंस है वो एपी आर इन एपी एंड जेपी, ठीक है, बोला मैंने उल्टा है, लिखा मैंने अलग। तो अब देखो ये वाला जो सीक्वेंस अगर एपी और जीपी दोनों में है, तो अगर एपी में हुआ तो दिस मतलब ये वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जीपी में हुआ तो ये वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा,
ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a1, आप इसको ओपन करो तो a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a3, और इस 4 को इधर शिफ्ट करोगे तो 4a1 a3। तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इसको आप इधर लेकर आ जाओ तो 2a1 a3 माइनस 4a1 a3, तो ये हो जाएगा माइनस 2a1 a3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a1 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 0 का होल, मतलब a1 माइनस a3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस a3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिलेशन हुआ a1 विच इज इक्वल टू a3। तो अब यहाँ से एक रिलेशन मिला है a1 विच इज इक्वल टू a3। तो आप a1 इक्वल टू a मतलब a2 को रिप्लेस कर दो, a1 की जगह रिप्लेस करो आप ज़रा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस में a1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा a2 विच इज इक्वल टू a1। ठीक है, ये रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चला है कि a2 विच इज इक्वल टू मतलब a1 विच इज इक्वल टू a2 विच इज इक्वल टू a3। और अगर आप इन दोनों रिलेशन को ले लो, इसी तरह से बाकी भी आप लेकर चेक कर लेना, और बाकी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। बताओ आप क्यों ऐसा, नहीं लेना तो पड़ेगा ना, लेना तो पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ये सारे इक्वल आ गए, ये क्या होंगे, ये सारे इक्वल आ गए, तो ये क्या बने, एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया ना। आप देखो सारे टर्म्स अगर इक्वल हो गए, अगर ऐसा हो, अगर हमने a1 को 1 लिया तो 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड अप टू सो ऑन 1 ही होंगे। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो मतलब वो सारे सीक्वेंस, मतलब हमें ये ढूंढना था ना कि कौन से सारे सीक्वेंस होंगे जो कि एपी और जीपी में होंगे, दोनों साथ में ही होंगे। वो सिर्फ एक ही सीक्वेंस होता है, दैट इज कांस्टेंट सीक्वेंस। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा होता नहीं। इससे लेकिन अब हमें अभी तक समझ मतलब ये पता नहीं चला कि सारे वाले इक्वल होंगे, मतलब सारे जितने भी है ना वो इक्वल होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, फिर आप आर्बिट्ररी ले लो। उसके लिए आप क्या करो, आर्बिट्ररी ले लो। आप ले लो ऐसा an+1। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिया था ना, तो अब यहाँ पे ले लो an, ले लो an+1 और an-1 ले लो, हटाओ। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये एपी में भी होंगे, जीपी में भी होंगे। ठीक है, तो ये होंगे एपी में होंगे तो क्या होगा, रिलेशन क्या बनेगा, 2an अगर ए बी सी। अब देखो ये वाला प्रॉपर्टी ना हम दो ही पेयर मतलब 3 ही नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम एक साथ 5 नंबर ले लेंगे ना तो फिर कोई नहीं हो पाएगा हम, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 3 ही नंबर के लिए हम यूज कर पाते हैं ये वाला। तो 2an किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के an-1 और प्लस an+1। ये जो भी रेकरेंस रिलेशन है ना, ये n ग्रेटर देन n greater than 1 के लिए वैलिड है। आप 1 से छोटा नंबर नहीं रिप्लेस कर सकते। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते, 1 भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि 1 - 1 0, a0 कोई टर्म होता नहीं है, स्टार्टिंग तो 1 से होता है ना। और अगर ये नंबर जीपी में हुए तो मैं ना इस बार क्या करता हूँ, अगर ये जीपी में होंगे तो क्या होगा, an जो होगा वो ar⁻n-1 होगा, an+1 क्या होगा, ar⁻n होगा। हमने कुछ नहीं करा है, आर एन की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, n+1 रिप्लेस कर दिया। और a अगर हम an-1 निकाले तो ये हो जाएगा ar⁻n-2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और बस सॉल्व कर लेंगे। तो an है ar⁻n-1, ये हो जाएगा 2ar⁻n-2 प्लस 2ar⁻n+1 मतलब ar⁻n, दैट इज इट।
ये 2 मैं कहाँ से लिखते जा रहा हूँ, ये 2 नहीं होने वाला। अब देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमने यहाँ हो जाएगा r, हम r रेज़ टू पावर n-2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा r², यही होने वाला है। हाँ यही होगा। और अब बाकी का आप यहाँ पे देख लो, तो ये हो जाएगा r² + 1, इस 2r को आप इधर शिफ्ट कर दो तो -2r विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो ये बन रहा है a² - 2ab + b², मतलब हम इसको लिख सकते हैं r - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर r 1 हो गया तो r के जगह आप a रिप्लेस कर दोगे 1 1 1 1 1, तो क्या बनेगा, जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा a एंड अप टू सो ऑन a। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। यहाँ से भी आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लो आप एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम। क्या बोल रहा है कि एक फाइनाइट जीपी है हमारे पास, तो आप सपोज करो कि a1 a2 a3 a4 एंड अप टू सो ऑन an, ये हमारे पास एक जीपी है, Rn जीपी। ठीक है, in a finite GP the product of the term equidistance from the beginning and the end is always same and equal to the product of first and last term। क्या बोल रहा है ना, हमें ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। कि मतलब आप उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट करो, कौन से दो टर्म्स का, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस, मतलब जिनका डिस्टेंस सेम हो। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस सेम हो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब पीछे से आए तो डिस्टेंस सेम है, और मतलब पीछे से और आगे से दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो दोनों टर्म्स का। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने फर्स्ट से सेकेंड टर्म चुना, फर्स्ट से आपने सेकेंड टर्म लिया, तो पीछे से आपको कौन सा लेना होगा, पीछे से भी पीछे से सेकेंड टर्म लेना होगा। दैट इज, मैं ऐसा लिख लेता हूँ तो बेहतर आपको क्लियर होगा, a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, अप टू सो ऑन, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा an - 5 an - 4 an - 3 an - 2 an - 1 एंड an। ठीक है, अगर आपने ये क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि अगर आपने स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म चुना है, मतलब आपने स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म लिया, तो एंडिंग से भी आपको कहाँ से लेना होगा सेकेंड टर्म। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, a2 इंटू में an - 1, ये कांस्टेंट होगा, मतलब ऑलवेज सेम होगा। सेम होगा और किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है a1 और लास्ट टर्म है an, इसके इक्वल होगा। मतलब ऐसे ऐसे आप जैसे भी जितने भी पेयर बना लो ना, उनके सारे प्रोडक्ट सेम होंगे और वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपने स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म लिया, दैट इज a4, तो आपको अगर आप एंडिंग से भी फोर्थ टर्म लेते हो 1 2 3 4, ये हो गया फोर्थ टर्म, दैट इज an - 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, a1 इंटू an, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यही कह रहा है ये थ्योरम। तो हम प्रूफ करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप देख लो, और
कि अगर आपने स्टार्टिंग से 5th टर्म लिया और एंडिंग से भी 5th टर्म ले लिया, ये वाला, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को मिलाना था, हाँ ठीक है, और इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से 5th टर्म लिया और एंडिंग से भी आपने 5th टर्म ले लिया, तो इन दोनों का जो अगर प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो सेम होगा किसके, जैसे आप ऐसे ऐसे बनाते जाओ ना ऐसे पेयर के, और किसके इक्वल होगा, A1 इंटू AN के। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये A1 इंटू AN के इक्वल है, अगर ये भी A1 इंटू AN के इक्वल है तो दोनों आपस में तो सेम ही होंगे ना, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो हम इसे कैसे पहचानते हैं, तो आप क्या करो, आप सफिक्स का सम करो। अब देखो n-1 प्लस 2, अब देखो n+1 बन रहा है, अगर सफिक्स का सम n+1 बनेगा ना तो वो कांस्टेंट होने वाला, और किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के। तो इस बात का मैं ध्यान रखना। फिर से सम करो, अब देखो n+1 बनेगा, सफिक्स का सम करो n+1 बनेगा, n-4 प्लस में 5 n+1, ठीक है, ऐसे हम पहचानते हैं। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक तो आप ऐसा समझ लो कि ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं कि आप 2-3 टर्म लो इसी पेयर में और दिखाओ कि सारा सेम आ रहा है, और सिमिलरली फिर बोल दो कि बाकी सारे भी सेम आएंगे। और दूसरा टेक्निक क्या होता है कि आप आर्बिट्ररी टर्म ले लो, आप स्टार्टिंग से आर्बिट्ररी लो और एंडिंग से भी, मतलब इक्वी डिस्टेंस वाले आर्बिट्ररी टर्म्स ले लो। आई होप आपको ये वाला नहीं समझ में आया होगा, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा समझो कि आपने स्टार्टिंग से kth टर्म ले लिया, कोई सा भी kth टर्म ले लिया, तो आपको एंडिंग से भी पेयरिंग कैसी करनी है, सो दैट कि उन दोनों का जो सम बने सफिक्स का वो n+1 बने, ठीक है। वैसे वाले नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो A1 इंटू में AN आ जाना चाहिए, यही प्रूफ करना है। अगर सफिक्स का सम, आप ऐसा याद रख लो कि अगर सफिक्स का सम n+1 बन रहा है और हम वो दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, A1 इंटू AN के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से kth टर्म लिया तो आप पीछे से भी क्या करो, kth टर्म ले लो, क्या ले लो, kth टर्म ले लो। एंडिंग से kth टर्म हम कैसे निकालते हैं, n माइनस k+1 हो जाएगा। अब देखो k और k कैंसिल होगा, अब देखो इन दोनों का सम जो है वो n+1 बन रहा है, तो हम ये दो ले लेंगे। यहाँ पे k तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आर्बिट्ररी वाली बात हो गई, यही हमें करना है, दैट इज इट। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, AK इंटू AN-k+1। आप ध्यान रखना कि अगर आप सेकेंड टर्म ले रहे हो ना, तो आपको अगर आप बैक से निकालना हो तो आप ऐसा मत कर देना AN, टोटल टर्म n थे तो उसमें से -2 करा तो AN-2 हो गया, पीछे से सेकेंड टर्म गलत हो जाएगी। आप देखो थर्ड टर्म है, अगर हम पीछे से आए तो ये थर्ड टर्म है AN-2, ठीक है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप माइनस करने के बाद 1 ऐड भी करना होता है, ठीक है। तो AK, अब देखो ये जो टर्म्स है वो क्या है, जीपी में है, तो AN क्या होता है, AN जो होता है वो AR⁻n-1 होता है। तो A K क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो, n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, K नजर आ रहा है, तो यहाँ पे K रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा AR⁻k-1 इंटू, इसी तरह से आप AR⁻, अब देखो n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है, ये पूरा, तो यहाँ पे n की जगह ये पूरा रिप्लेस कर दो, n-k+1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो A इंटू A स्क्वायर, और R⁻ क्या हो जाएगा, k-1 when bases are same spots are added प्लस n-k, तो k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा A² R⁻n-1। लेकिन आपको किसके इक्वल प्रूफ करना था, A1 इंटू में AN के इक्वल प्रूफ करना था, तो वो भी कर देंगे। A1 क्या होता है, A1 A होता है और AN, अब देखो ये है, तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर दो, AR इंटू में AR⁻n-1। अब देखो अलग अलग करा, इन दोनों को आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू A स्क्वायर बनेगा,
और व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो n-1 ओ पावर 1 बचनी चाहिए थी, ऐसा कैसे हो सकता है? n-2 बन गया ये तो। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने r1 क्यों लिख दिया एक्स्ट्रा में? हमें a1 के लिए r थोड़ी चाहिए, a मतलब a1 और a r⁻n-1 का मतलब an। तो हमने आर्बिटरी टर्म लिया, मतलब कुछ ऐसा लिया कि इन दोनों का सफिक्स का सम n+1 आ रहा है। अब देखो वो किसके इक्वल आ रहा है, a1 an के। तो सारे टर्म्स तो ऐसे ही होंगे ना अगर सफिक्स में। ये तो हमने आर्बिटरी टर्म को लेकर प्रूव करा, ठीक है, कि कोई सा भी टर्म हम ले रहे हैं जिनका सफिक्स का सम n+1 है वो इसके इक्वल है। तो मतलब हर टर्म किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा अगर उसका सफिक्स का सम n+1 आ रहा है। दैट इज इट। आप आर्बिटरी बिना लिए भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, a2 इंटू an-1 निकालो, a4 इंटू an-3 निकालो, 2-3 निकाल के दिखा दो कि ऐसा हो रहा है, फिर लिख दो सिमिलरली प्रूफ। वैसे भी आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो आर्बिटरी के लिए होल्ड हो रही है, देन वो हर के लिए होल्ड होगी, ठीक है। तो हेंस a1 इंटू में an विच इज इक्वल टू a2 इंटू an-1 विच इज इक्वल टू a3 इंटू an-2 विच इज इक्वल टू a4 इंटू में an-3 विच इज इक्वल टू अप टू सो। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ar square up to so on ar raised to power n-1 and ar square up to so on ar raised to power n-1 form a GP, find the common ratio। मतलब क्या बोल रहा है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का मतलब है कि आप इन दोनों का मतलब इस वाले का फर्स्ट टर्म और इस वाले फर्स्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट किया। मैं बताता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। अब देखो आपके पास ना 2 जीपी है, ठीक है, एक जीपी ये है और एक जीपी ये है। तो ये बोल रहा है ना कि आप दिखाओ कि जो आप इन दोनों मतलब इन दोनों सीक्वेंस का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो भी एक जीपी बनेगी। और प्रोडक्ट करेंगे कैसे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, यही करेंगे। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे हुआ, a इंटू ए, ऐसे करेंगे a इंटू ए, फिर सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ ए आर इंटू में ए आर, फिर थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन दोनों को। ये हो जाएगा ए आर रेज़ टू पावर n-1 इंटू में ए आर रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। तो अब हमको दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस, अब देखो ये वाला जो सीक्वेंस था वो जीपी में था, ये वाला जो सीक्वेंस था वो जीपी में था, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है ना, ये जो सीक्वेंस है ये भी जीपी में। तो हम कैसे चेक करते हैं या प्रूफ करते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो जीपी में है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। आप सेकेंड टर्म का रेशियो निकालो फर्स्ट के साथ, ए आर इंटू में ए आर अपॉन में ए, तो ए से ए कैंसिल, तो ये हो गया आर आर, मतलब इन दोनों का रेशियो आ गया आर आर। फिर इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर, तो ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल और आर, ये इसको भी आप सॉल्व करके देखें तो ए आ गया आर आर, ठीक है। इसी तरह से आप करना, ये भी आर आर आएगा एंड अप टू सो ऑन आते जाए। मतलब रेशियो क्या होंगे कि सेम आ रहे हैं। आप देखो रेशियो सेम आ रहे हैं, तो ये जो सीक्वेंस होगा वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा, और कॉमन रेशियो क्या होगा, अब देखो रेशियो क्या आ रहा है,
हर में आ रहा है आर आर, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है, फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। क्या बोल रहा है कि 4 numbers निकालो जो कि जीपी बना रहे हो। क्या बना रहे हो? जीपी बना रहे हो। तो अगर हम 4 नंबर लेने हो जीपी में तो हम कैसे लेंगे? तो अब देखो, हम ना स्पेशल वाले 4 नंबर्स नहीं लेंगे, जो हम ये लेते थे ना, ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए आर सॉरी ए अपॉन में आर, ए आर स्क्वायर, हम ये 4 नंबर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये 4 नंबर लेने के फायदे तभी होते थे ना जब हमें प्रोडक्ट दिया हो। अब देखो, हमें प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि थर्ड टर्म ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय दिस, सेकंड टर्म, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है हमें। तो प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो हम ये 4 नंबर नहीं लेंगे। हम कौन से 4 नंबर लेंगे? जो हम अपने लिए लेते आ रहे थे, ए आर स्क्वायर, ए आर 4, मतलब जनरल वाले। ठीक है, बी 4 नंबर्स इन जीपी। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया हुआ है ना कि द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म दैट इज A3, हम थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A3 से डिनोट करते हैं। थर्ड टर्म A3 इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। अब देखो, आप ग्रेटर बोला है ना, तो आप ग्रेटर पे मत फंसो। अब देखो, थर्ड टर्म इज का मतलब लगा दो इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट टर्म दैट इज A1। अब देखो, ग्रेटर का क्या करना है? बड़ा है ना, तो अब बड़ा मतलब प्लस बाई 9, ऐसा कर लो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी। क्या करो आप, जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना कि वी थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर रखो। फर्स्ट टर्म है एक आपके पास और एक था थर्ड टर्म, यही है, 3 चीज़ें हैं। थर्ड टर्म इज, जहाँ पे इज आए, थर्ड टर्म बुलाओ, फर्स्ट टर्म बुलाओ, इज बोला ना, इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दिया। फिर है फर्स्ट टर्म A1 लिख दिया। अब 9 का क्या करें भैया? तो ग्रेटर देन बोला है तो 9 को ऐड कर दो, लेस देन बोलता तो माइनस कर देते। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, तो बड़ा ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से सेकेंड टर्म दैट इज A2 इज लगा दिया इक्वल टू। फिर फोर्थ टर्म दैट इज A4 और ग्रेटर बोला है तो 18 को ऐड कर दो यहाँ पर। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मतलब A प्लस 9। इसको आप इधर लेकर आओ जाओ तो ए आर स्क्वायर माइनस ए विच इज इक्वल टू 9। अब देखो, इन दोनों में ए कॉमन है तो ये पीछे रहेगा आर स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। इसको आप रिलेशन 1 बोल लो। सेकेंड टर्म में ए आर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब प्लस 18। इसको आप इधर लेकर आ जाओ तो ए आर माइनस ए आर क्यूब विच इज इक्वल टू 18। अब आप देखो, इन दोनों में से ए आर कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो तो नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो, ये और ये कैंसिल होगा, पीछे रह जाएगा -1। ठीक है, ए से ए कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 18 और ये हो जाएगा 1/2। तो -1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो -r इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो गई? -2। अब आप a निकाल लो, r को किसी में भी रिप्लेस कर लो, वहां से आपको a मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 यहीं पे आप रिप्लेस करो r को -2, तो ये हो जाएगा a
-2 का होल स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 9। तो a -2 का होल स्क्वायर 4, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 9। तो a, अब इसे क्या हो गया, a इंटू 4 - 1 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 3 से 3 कैंसिल है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। a की वैल्यू 3 आ गई, तो नंबर्स आर, a की जगह आप 3 रिप्लेस करो, 3 फिर ए आर, तो 3 इंटू में -2 -6 फिर ए आर स्क्वायर, तो a है 3 -2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 4 12 और ए आर क्यूब 3 आर का क्यूब -8, तो ये हो गया -24। ठीक है, तो यही 4 नंबर होंगे, आप देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 है, 1 है, इफ पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, then so that p minus q, q minus r, r minus s are also in AP। अब देखो, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन जब भी आप आराम से पढ़ोगे ना तो उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अब देखो जल्दबाजी नहीं करना है हमें क्वेश्चन पढ़ने में। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जीपी में है और ये एपी में, ऐसा मत समझना कि ये जो टर्म्स है ये एपी और जीपी दोनों में, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि ये पी एथ क्यू एथ आर एथ और एस एथ टर्म जो हमने लिया है ना वो एपी से लिया है। टर्म्स ऑफ एन एपी है ये टर्म्स एपी के, लेकिन बना क्या रहे, बना रहे जीपी है। पी एथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एपी से, क्यू एथ को ए क्यू से, आर एथ को ए आर से और एस एथ को ए एस से। ये टर्म्स, ये जो आए हैं ना, ये टर्म्स कहाँ से हमने लिए, एपी से लिए हैं, लेकिन है क्या, किस में है, ये जीपी में है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम ए एन क्या होता था, कोई सा भी टर्म, कोई सा भी एन टर्म एपी का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 डी। अब कंपेयर करो, एन की जगह क्या है, पी है, तो आप पी रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ए पी है ए प्लस पी माइनस 1 डी, ए पी क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 डी। इसी तरह से ए क्यू कैसे निकालेंगे, आप कंपेयर करो, एन के जगह आपको क्या नजर आ रहा है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू रिप्लेस कर दो, क्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। इसी तरह से आप फिर से कंपेयर करो, एन की जगह क्या नजर आ रहा है, आर नजर आ रहा है, आर रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 डी। इसी तरह से फिर से कंपेयर करो, एन की जगह क्या नजर आ रहा है, एस, तो एस रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस एस माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो ये जो बना है ना ये जीपी में है, आर इन जीपी। ये जो बने हैं ना ये किस में है, जीपी में। मतलब कि आप इन दोनों, मतलब इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा और इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो ये जीपी में है ना, तो अगर हम डायरेक्टली करें, हमें चाहिए क्या, हमें ये कुछ ऐसा दिखाना है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस। मतलब कि हमें ये दिखाना होगा Q माइनस आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू P माइनस क्यू, आर माइनस एस। ये हमें प्रूफ करना होगा। अच्छा, अब देखो हमें ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो चीज़ है वो किस में है, जीपी में है। तो जीपी में हो तो कैसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसा ही होता है। ऐसे ही टाइप का होगा जो भी चीज़ें होंगी हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको
यहाँ पे हम कैपिटल कर लेंगे क्योंकि स्मॉल ए है ना, और आर भी हमने स्मॉल यूज कर लिया है ऑलरेडी, ये देखो इसलिए। तो ये हो जाएगा ए क्यू को आप ले लोगे ए आर, ए एस को ले लो, सॉरी ए क्यू लिया ए आर लिया, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और ए एस हो जाएगा हमारा ए आर क्यूब, दैट इज इट। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए P माइनस क्यू, आपको चाहिए P माइनस क्यू। कैसे आएगा P माइनस क्यू, सोचो एक बार। तो P माइनस क्यू ये क्या है, ये है ए पी, ये है ए क्यू, ये है ए आर, और ये है ए एस। तो आप देखो, आप ए पी माइनस में ए क्यू करो तो बात बन जाएगी शायद। इन दोनों को माइनस करोगे मतलब ए प्लस पी माइनस 1D माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1D, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1D, माइनस को अंदर से करोगे माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1D, तो ए से ए कैंसल, डी को कॉमन करोगे तो पी माइनस 1, माइनस को अंदर शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 1, और बाहर में हो जाएगा डी, हो जाएगा 1 से 1 कैंसल, पी माइनस क्यू डी, तो पी माइनस क्यू आ गया। मतलब ए पी माइनस ए क्यू करा तो पी माइनस क्यू आ गया। इसी तरह से आप ए, आपको चाहिए आर माइनस एस, आपको चाहिए आर क्यू माइनस आर, तो आप ए क्यू माइनस ए आर करो, ए क्यू माइनस में ए आर करोगे तो ये आ जाएगा क्यू माइनस आर। अगर हमने इसी तरह से फिर चाहिए हमको आर माइनस एस, तो ए आर माइनस ए एस करोगे, ये हो जाएगा आर माइनस एस। सिमिलरली भी कर सकते हो, आप करके देख लेना, अगर आपको विश्वास ना हो मेरे पर तो आप करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अच्छा भैया ये तो हो गया, लेकिन इसका हम करेंगे क्या? हमको तो कुछ ऐसा प्रूव करना है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। रुक जाओ आप, थोड़ा सब्र कर लो। ए पी क्या है, ए है, ए क्यू क्या है, ए आर है, दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और डी, यहाँ पे भी डी आने वाला है, इससे तो हम नहीं बदल पाएंगे। तो हम दोनों में क्या कर रहे हैं, ए कॉमन किया, 1 माइनस आर हो गया, 1 माइनस आर पी माइनस क्यू डी, इसको आप रिलेशन 1 सपोज कर लो। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए क्यू, ए क्यू मतलब ए क्यू क्या है, ए क्यू है ए आर, और ए आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यू माइनस आर डी। थोड़ा सा मैंने पेचीदा कर दिया इसको, मतलब ऐसा नहीं कि पेचीदा कर दिया, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ थोड़ा गिजमिज कर दिया, गंदा सा कर दिया। कोई नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हर बार तो आप यही बोलते हैं भैया। हम ही क्यों मैनेज करें, लास्ट बार कर लो आप, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। तो आप देखो, ये हो गया रिलेशन टू, दिस इज रिलेशन टू, इसको मैं बॉक्स में घेर देता हूँ। और यहाँ से आप करो तो ए आर है ए आर स्क्वायर माइनस में ए एस, दैट इज ए आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर माइनस एस डी। तो इन दोनों में ए आर स्क्वायर कॉमन है, पीछे रह जाएगा 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू आर माइनस डे। ये हो गया थर्ड। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा। नाउ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा ए आर 1 माइनस आर अपॉन में ए 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू क्यू माइनस आर डी अपॉन में पी माइनस क्यू डी। तो डी से डी कैंसल, आर माइनस 1 से आर कैंसल, ए से ए कैंसल, तो ये हो जाएगा आर विच इज इक्वल टू क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू। तो इसे आप रिलेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। नाउ डिवाइड इक्वेशन
3 and 2। इन दोनों को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन में ये ए आर 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू क्यू माइनस आर सॉरी आर माइनस एस डी अपॉन में क्यू माइनस आर डी। तो 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आर विच इज इक्वल टू, और यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस एस अपॉन में क्यू माइनस आर। तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसको आप रिलेशन नंबर 5 बोल दो। ठीक है, तो फ्रॉम 4 and 5 क्या हो जाएगा? आप देखो ये दोनों आर के इक्वल हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो आर माइनस एस अपॉन में क्यू माइनस आर विच इज इक्वल टू क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू। तो इसको इधर तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आर का हमने पहले लिख दिया विच इज इक्वल टू आर माइनस एस पी माइनस क्यू। तो हेंस क्या हो गया, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस आर इन जे पे। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।